हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग मस्त हो गए। चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, जस्ट 1 सेकंड लगता है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 93 ब्लास्ट के बारे में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। 93 ब्लास्ट के बारे में आप लोगों में ऐसा ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। फ्राइडे को वो ब्लास्ट हुए थे और उस दिन को हमारे इंडियन हिस्ट्री में या भारत काल में उसको ब्लैक फ्राइडे कहा जाता है। मुंबई में वो सारे ब्लास्ट हुए थे और 12 जगह ब्लास्ट हुए थे। प्लान तो 13 जगह कराने का था, लेकिन 12 जगह ही बॉम्ब ब्लास्ट हो पाया था। तो कब, कैसे, कहाँ ये सब तैयारी हुई, क्यों मतलब हुए ब्लास्ट, में आज आप सबको बताता हूँ। तो ब्लास्ट होने का देखो, जो इमीडिएट रीज़न बना वो ये था कि बाबरी मस्जिद, मतलब बाबरी मस्जिद में लोगों का क्लेम था कि वहाँ राम जी का जन्म हुआ है, जहाँ अब राम मंदिर बन चुका है। तो वहाँ पे कार सेवक हिंदू वगैरह पहुँच गए थे। शिवसेना के भी लोग थे, कई पार्टियों के लोग थे वहाँ। मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी पार्टीज़ के लोग थे। तो वो लोग वहाँ पहुँच गए थे और इरादा नहीं था, लेकिन थोड़ा सा मस्जिद का ढांचा उनसे टूट गया था। तो मुसलमान भाइयों में हमारे काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी आ गई थी कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिंदुस्तान में मतलब मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। और क्यों ना आए, ऑब्वियस सी बात है, हिंदुओं के साथ भी ऐसा हुआ होता तो हिंदुओं को भी बुरा लगता है। तो वैसा मुसलमानों को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा था। लेकिन जो मुंबई में फिर इसके बाद दंगे भड़क गए हिंदू मुस्लिम में, जहाँ भी मुस्लिम हिंदू को देखते तो मारते, हिंदू मुस्लिम को देखते तो मारते। तो मुंबई में ये दंगे सबसे ज़्यादा भड़क गए। हुए तो पूरे इंडिया में थे, यूपी में भी हुए, गुजरात में भी हुए थे, लेकिन मुंबई में थोड़ा ज़्यादा तूल पकड़ ली दंगों ने। तो जो मतलब दंगे हुए उसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ दोनों साइड का। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं का नहीं हुआ या मुस्लिम्स का नहीं हुआ, दोनों साइड का बराबर लॉस हुआ था। तो तोड़ फोड़ होती है दंगों में, आप जानते ही, आदमी आग लगाता है, तोड़ फोड़ करता है। तो वहीं डोंगरी में और मुंबई में कई इलाकों में कुछ मुसलमान भाइयों की दुकानें वगैरह जल गई थी, जिनसे उन्हें काफ़ी लॉस हुआ। अब आपकी भी एक पॉर्स एरिया में दुकान हो या नॉर्मल एरिया में भी, जिससे आपका रोजी रोटी चलती हो, फिर दुकान जल जाए तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी। तो टाइगर मेमन करके एक आदमी था, छोटा मोटा स्मगलर था, सिल्वर चांदी की स्मगलिंग करता था और रियल एस्टेट का ऑफिस बनाया था, उसकी आड़ में चांदी की स्मगलिंग किया करता था। तो उसका ऑफिस चल गया था, तो उसको भारी नुकसान हुआ था। तो उस टाइम पे जब ये सब चल रहा था तो फिर डोंगरी की औरतों ने अपनी चूड़ियाँ वगैरह तोड़ के, दाऊद उस टाइम दुबई पे बैठा था तो उसको पार्सल करी थी और लेटर भेजा था कि दाऊद ने मुसलमान बहनों के लिए कुछ नहीं किया, दाऊद हमारा भाई नहीं है, बस बोलने का भाई है। तो दाऊद को थोड़ा भड़काने का काम किया गया था वहाँ पे डोंगरी की औरतों के द्वारा, और दाऊद को भी बुरा लगा था। तो उसने सोचा कि ये सब प्लान किया जाए। तो जो ये टाइगर मेमन था, ये बाकायदा दुबई गया, दाऊद से मिला, वहाँ पर मीटिंग हुई बाकायदा। पाकिस्तान के ISI के भी कुछ लोग आए हुए थे, छोटा शकील भी था, दाऊद भी था। तो वहाँ प्लान हो रहा था कि क्या करें। तो पहले तो हिंदू नेताओं को बॉम्ब से उड़ाने की बात हो रही थी कि बाला साहब ठाकरे को टारगेट करते हैं या जो भी उस टाइम के हिंदू नेता जो मतलब जिनका प्रभाव था काफ़ी मुंबई पर। तो टाइगर ने बोला नहीं, हिंदू नेता उड़ाने से तो कुछ नहीं होगा, एक बड़ा झटका देते हैं कि ऐसा कभी हिंदुस्तान के हिंदू करने का सोच भी ना पाए। और वहीं पे सारी बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग बनी कि हिंदू जिन एरिया में ज़्यादा हैं, जैसे कुछ एरिया हिंदूज़ के होते हैं, कुछ मुस्लिम्स के जहाँ बाहुल रहता है पॉपुलेशन, तो वहाँ पर ब्लास्ट कराया जाए तो ये हिंदू ज़िंदगी भर याद रखेंगे। तो ऐसा करके फिर दाऊद ने कहा कि दाऊद का डायरेक्ट बोला कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँगा, लेकिन जितना पैसा लगेगा मैं दे दूँगा। फाइनेंसिंग का ऐसा सीन था दाऊद के साइड से। फिर टाइगर मेमन ने पूरी टीम बनाई, ऐसे बेरोजगारों को ढूंढा मुस्लिम्स को, और उनको दुनिया का ज्ञान कि हम ऐसे रहेंगे तो मर जाएंगे, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो 12-15 लोग की टीम तैयार की, उनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा। ISI ने उनकी पूरी ट्रेनिंग कराई, बॉम्ब कैसे मतलब बनाते हैं, हथियार कैसे चलाते हैं। 7-8 दिन की ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान आर्मी ने ही उनको ट्रेन किया था। उसके बाद वो वापस इंडिया आए। फिर अपना RDX वगैरह लाया गया पाकिस्तान से ही, अपना गुजरात लैंड हुआ। और उसको भी कस्टम ऑफिसर्स, मतलब काफ़ी ऑफिसर्स की मिलीभगत थी, बिना ऑफिसर्स के मिलीभगत कैसा हो ही नहीं सकता। पोस्ट कार्ड वगैरह, कस्टम, सबको पैसा वैसा खिला के किसी तरह वो ब्लैक कलर का होता RDX, वो इंडिया पहुंचाया गया और मुंबई आ गया। फिर एक दिन तय किया गया और एक पैरेलल टीम भी बनाई गई कि अगर इनमें से कोई पकड़ जाता है तो ब्लास्ट नहीं रुकना चाहिए, फिर ये लोग करेंगे। तो बैकअप टीम भी थी पूरी, जिसे पैरेलल टीम नाम दिया गया। और जो हिंदू के एरिया थे वहाँ पर लाइन से बॉम्ब रखे गए, कहीं स्कूटर में, कहीं कार में, कहीं बाइक में, ऐसे करके लाइन से बॉम्ब रखे गए थे। और फिर बॉम्ब रख के छोड़ के चले गए थे सब लोग। उसके बाद मतलब पुलिस को और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, एक बॉम्ब फटता स्टॉक एक्सचेंज में, दूसरा फटा एयरपोर्ट में, तीसरा फटा यहाँ बस स्टॉप पे, समझ में नहीं आ रहा था, एक के बाद एक फटते चले जा रहे थे बॉम्ब। और टाइगर मेमन ने तो इनको बेवकूफ़ बना दिया, इतने लोगों की टीम हायर की थी और अपना बॉम्ब फटने से पहले, प्लांट होने से ही पहले अपना सुबह 4 बजे दुबई निकल गया था। उसी दिन फ्राइडे था उस दिन, इसलिए उसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। इतना गंदा तो कभी हुआ ही नहीं होगा इंडिया में।
और वो तो अपना भाग गया, उन सबको छोड़ गया कि हाँ सब लोग अंडरग्राउंड हो जाओ, ये वो। पहले उनको लालच दिया था कि सबको मैं पैसा दूंगा, सबको सेफली अपने साथ दुबई ले जाऊंगा, और सबको छोड़ गया। फिर पुलिस की प्रशंसा करनी होगी, उस टाइम पे टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं थी कि कॉल ट्रेस हो जाएं या बातें सुन सकें। फिर भी पुलिस ने बहुत जल्दी केस क्रैक किया, सारे आरोपियों को पकड़ लिया। दाऊद तो भागी चुका था, टाइगर मेमन भी भागी चुका था, तो जो इंडिया के बाहर थे उनका हटाओ, लेकिन जो लोग बॉम्ब प्लांट वगैरह करने में थे धीरे धीरे सब पकड़ लिए गए थे। और एक बहुत काला दिन है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बदला की भावना बहुत ख़राब होती है, और भी तरीके होते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना चाहिए था, लेकिन इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो।